बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की इस महमूद गजनवी की सिलसिलावार किस्त नंबर 71 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे कि ब्राह्मणों की बालों की चुटिया की कहानी। तो दोस्तों, बात कर रही है कौशल देवी, सुल्तान महमूद गजनवी के सलार अब्दुल्ला करातगीन की बीवी और उसके घर। तो वो बात कर रही थी कि फिर राम जी वतन पहुंचे तो वहां सीता के बतन से एक लड़का पैदा हुआ। अवाम में चाह मगोइयां होने लगी। किसी ने कहा, हाय भगवान, राम 14 साल मां अपने भाई की कोशिश करते रहे तो एक चूहा ना हुआ। रावण के पास सीता सिर्फ 6 महीने रह गई तो चांद सा बेटा मिल गया। ये तो रावण जी का चमत्कार है। सीता ने लाख अपनी पाक दामनी के सबूत दिए मगर किसी ने ना माना। मजबूरन राम जी सीता को दरिया पार ले जाकर जंगल में छोड़ आए। वहां एक सन्यासी पीर रहता था जिसने सीता को अपनी कुटिया में रख लिया और दोनों को पालने लगा। एक दिन सन्यासी कुटिया में आया तो देखा कुटिया से बच्चा गायब है। वो डरा के सीता को मालूम हुआ कि बच्चा को भेड़िया उठा ले गया तो रो रो कर जान दे देगी। बस इसने मिट्टी का एक पुतला बनाया, दुआ करके इसमें जान डाली और झूले में सुला दिया। सीता जब पानी भर के आई तो देखा कि बच्चा सो रहा है। वो अपना बच्चा साथ ले गई थी। खैर, तय पाया कि दोनों बच्चे पाले जाएं। उधर राम जी को सीता की जुदाई की वजह से एक पल चैन न था। आखिर लोगों ने मशवरा दिया कि आप अपनी बीवी और बच्चा को ले आए और आवाम की बकवास की परवाह ना करें। चुनांचे राम जी राजी हो गया और माँ अपने लौ लश्कर सीता को वापस लाने पहुंचे तो देखा वहां एक की बजाय 2 बच्चे खेल रहे हैं। राम जी ने सर पीट लिया। सीता से कहा, हाय भोली, ये क्या करके रख दिया? यानी एक न शुद्ध 2 शुद्ध। सीता ने लाख समझाया लेकिन भगवान क्या समझते। कहते हैं सीता ने जमीन से कहा कि वो फट जाए और इसको निगल जाए। जमीन ने हुक्म की तामील की और बस भगवान जी को मालूम हुआ कि सीता सच कहती थी। उन्होंने बढ़कर इसको बचाना चाहा तो सिर्फ चुटिया हाथ आई। यही चुटिया आजकल ब्राह्मण अपने सर पर रखे फिरते हैं। कहते हैं कि रामचंद्र ने खाली हाथ घर लौटना पसंद ना किया। दरिया सरस्वती की खतरनाक लहरों में कूद कर जान दे दी थी। इनके दोनों बेटे लो और किशन जवान होकर बड़े बहादुर क्षत्रिय निकले। उन्होंने मुल्क फतह किया और बादशाह तालसल की ब्राह्मणों ने इनको राम की सही औलाद तस्लीम कर लिया। इनकी शमूलियत के बाद राम लक्ष्मण लो और किशन को पंच चुनाकर पंजाब बना दिया और इनकी पूजा होने लगी। यहाँ इस कहानी में इतराज करने वाले ये भी इतराज करते हैं कि जब राम को हिंदू मजहब में खुदा का अवतार ख्याल किया जाता है, ईश्वर समझा जाता है, तो फिर ईश्वर की हालत पर अफसोस होता है कि राम अवतार में आकर दुख के सिवा कोई सुख ना देख सके। काश वो आसमान के ऊपर रहकर कुछ करते, मगर इनमें कुछ करने की सकत कहाँ थी। वरना जब सीता के हुक्म से जमीन फटी और इनको निगलने लगी तो राम जी जमीन को हुक्म देते कि उगल दे, मगर राम जी को मालूम था कि ब्राह्मणों की तरह जमीन भी उनका कहना नहीं मानेगी। बेशक भगवान को भी दुनिया में आकर दुख ही उठाने पड़ते हैं क्योंकि ये दुख के संसार है। यहां तक कहने के बाद कौशल रुकी, फिर खसियार को मुखातब करके कहने लगी, अब आप लोग पूछेंगे कि ब्राह्मणों में अवतार या ज्ञान और हलूल का तरीका क्यों इजाद किया, जबकि इसका जिक्र इनके दीदों में नहीं है। और फिर इस तसव्वुर में क्या जान थी कि खुदा जिसे सारी दुनिया बल्कि कायनात का काम संभालना चाहिए, वो दुनिया में आकर रहम की गलीज और तारीख कैद खानों में 9 माह गुजारे। एक लाचार बच्चा की शक्ल में इंसानी माँ का दूध पीकर नशो मा पाए, जवान होकर दुनिया के नशेब व फराज देखे और बिलाखिर किसी के हाथों मारा जाए या डूब कर मरे, तो इसका जवाब यही है कि आप ब्राह्मण की शरारत नहीं समझते। वो इन्हीं कमालात को दिखाता है। वो इंसानों को खुदा बनाकर अपना उल्लू सीधा करता है, बादशाह से इनामात हासिल करता है और अवाम को गुमराह करके बादशाहों को मुत्ती और फरमाबरदार बनाता है ताकि वो इसकी नस्ल व नस्ल तक प्रतिष्ठित करते रहे। कभी बगावत करना सोचे। बादशाह और हाकम से तो बगावत की जा सकती है, मगर देवताओं और ईश्वर के अवतारों से सरतौबी का जुर्रत कौन कर सकता है। इन ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने
इन्हीं हथकंडों से हिंदुस्तान की आवाम को तकरीबन 3000 साल तक गुलाम बनाए रखा और कभी किसी को इhtजाज या बगावत का मौका न दिया। हालांकि वो आबादी में ब्राह्मणों और क्षत्रियों से कई गुना कम हुआ करते थे। लेकिन भला हो इन मुसलमानों का कि उन्होंने यहाँ आकर ब्राह्मणों का कफल तोड़ा और इनकी खुदाई और देवताई निकाल दी। यहाँ तक कहते कहते कुशल को खामोश बन जाना पड़ा, इसलिए कि दीवार खाने में अहमद नियालगीन दाखिल हुआ था। फिर वो अपने भाई उस्मान, अपनी बीवी बाशान और खसियार को मुखातब कर कहने लगा, मेरे साथ घर चलें, लश्कर ने कल कूच करना है, मेरी तैयारी भी करानी है। और ये अब्दुल्ला कहाँ चला गया है? इस पर संजर बोला, कहने लगा, भाई तू नहाने के लिए गए थे। संजर ने अभी ये अल्फाज कही थे कि अब्दुल्ला करातगीन भी नहाकर दीवान खाने में दाखिल हुआ। इस मौके पर जब बाशान, खसियार और उस्मान जाने के लिए उठे, तब अहमद नियालगीन की तरफ देखते हुए अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, भाई मेरे ख्याल में सब खाना यहीं खाकर सो जाओ। इस पर अहमद नियालगीन बोल उठा, अब्दुल्ला मेरे अजीज भाई, अभी जाकर बहुत कुछ करना है, लश्कर ने कल जाना है और मेरी कोई तैयारी भी नहीं हुई है। इसके साथ ही अब्दुल्ला करातगीन खामोश हो रहा, जबकि अहमद नियालगीन, उस्मान, खसियार और बाशान उठकर वहां से चले गए थे। इनके जाने के बाद अब्दुल्ला करातगीन संजर और अरजान की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम दोनों मियाँ बीवी बैठो, मेरे ख्याल में कौशल मेरे साथ मेरी तैयारी मुकम्मल करती है। संजय और अरजान ने जब इससे इत्तेफाक किया, तब कौशल अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अब्दुल्ला करातगीन और कौशल दोनों मियाँ बीवी अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुए। इस मौके पर कुछ उदास और परेशान थे। अब्दुल्ला करातगीन कुछ देर तक गौर से इसकी तरफ देखता रहा, फिर इसके शाने पर हाथ रखा और बड़ी अपनायत और मोहब्बत में इसे मुखातब करके कहने लगा, क्या बात है, मैं देखता हूं तुम कुछ उलझी परेशान और फिक्रमंद हो। क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? क्या किसी मौजू पर तुम्हारी दिल शकनी हुई है? अब्दुल्ला करातगीन की तरफ देखते हुए कौशल मुस्कुराई और कहने लगी, यहाँ कोई मेरी दिल शकनी नहीं करता, यहाँ तो मुझे अपनों से भी ज्यादा प्यार मिला है। हर कोई मेरा बेहतरीन ख्याल रखता है और कोई मेरी दिल शकनी क्यों करेगा? कौशल जब खामोश हुई, तब अब्दुल्ला करातगीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, अच्छा, तुम्हारी उदासी और तुम्हारे इस तरह गमगीन होने की वजह मैं समझ गया हूँ। तुम ये ख्याल कर रही होगी कि मैं कल अपने लश्कर के साथ यहाँ से कूच कर जाऊंगा और तुम यहाँ अकेली कैसे रह जाओ कर गुजारा करोगी। तो मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ लश्कर में रहोगी और मेरे साथ ही यहाँ से कूच करोगी। अब्दुल्ला करातगीन के इन अल्फाज पर कौशल की खुशी की कोई इंतहा न रही। बस चुपचाप इसने बड़े खुशकुन अंदाज में बड़े प्यार से अपना साथ अब्दुल्ला करातगीन के शाने पर रख दिया। साथ ही अब्दुल्ला करातगीन इसे मुखातब कर कहने लगा, मेरे ख्याल में शाम का खाना खाने से पहले पहले हम दोनों मिलकर अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले। कौशल ने इस इत्तेफाक किया था। फिर अब्दुल्ला करातगीन को मुखातब कर कहने लगी, क्या हम यहाँ से सीधा कनूज करेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो रास्ता कौन सा अख्तियार किया जाएगा? इस पर अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, सुल्तान के साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई है, इसके मुताबिक मुखबरों ने ये इत्तला कर दी है कि राजा जयपाल अपने लश्कर के साथ हमारी राह रोकेगा। असल में हिंदुस्तान के सारे राजाओं ने एक बार फिर इत्तेफाक कर लिया, वो कनूज के राजा के खिलाफ हरकत में आए हैं। इसलिए कनूज के राजा ने सुल्तान के साथ सुलह जोई और मसालत कर ली थी और ये मामला हिंदुस्तान के राजाओं को पसंद नहीं आया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।